दिस साइड कृषि मैम, स्वागत करते हैं सभी का इस चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। एंड एज यू ऑल नो दिस इज अ माइक्रो सीरीज, सो आप ना चलते चलते ये वीडियोस देख सकते हो, ऐसे अलग से बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड फॉर मोर सेविंग टाइम यू कैन स्विच टू 1.5x, जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए सेशन को। स्टार्ट करते हैं ये सेशन के साथ। To which part of the cell regulates the entry and exit of the substances? Entry and exit यानी सिलेक्टिवली परमिएबल चीज कौन सी है? सारे बच्चे सोचिए, फटाफट से बताइए मुझे। यस, फटाफट से बताइए। उससे पहले मुझे ना आपको एक चीज बतानी है, दैट इज MVSAT। तो MVSAT हमारा एक फ्री स्कॉलरशिप एग्जाम है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। तो जल्द से जल्द आप लोग इस एग्जाम के लिए रजिस्टर हो जाइए, बहुत ही कम टाइम बचा है। ओके, एंड लेट्स रीस्टार्ट। फिर से हम लोग वो क्वेश्चन के पास जाएंगे। ओके, यस, तो आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या सोचा है? क्या लगता है आपको? एंट्री एंड एग्जिट कौन करता है? इट इज सेल मेम्ब्रेन, राइट? बिकॉज ये होता है सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी ये सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को एंटर एंड एग्जिट करने देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल? बच्चों, डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन दो तरीके के ऑर्गेनल्स होते हैं। उसमें से जो डबल मेम्ब्रेन है ना, उसमें तीन आप लोग लिख लीजिए, लिस्ट है अभी के अभी अपने नोटबुक में लिख लीजिए। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, एक न्यूक्लियस आएगा और एक क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड आएगा, जो कि होते हैं डबल मेम्ब्रेन, यानी उनके पास दो मेम्ब्रेन होती है। एक होता है सिंगल मेम्ब्रेन, दैट इज लाइसोसोम या गोल्गी या वैक्यूल, ये सब रहते हैं सिंगल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सिंगल मेम्ब्रेन में आएगा लाइसोसोम। What is the jelly-like fluid inside the cell called as? Jelly-like fluid यानी क्या? स्विमिंग पूल ऑफ द सेल कौन है? स्विमिंग पूल ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म है, राइट? जिसमें सारे ऑर्गेनल्स काम करते हैं। इन विच ऑर्गेनल डज रेस्पिरेशन अगर? रेस्पिरेशन कहां पर हो रहा है बेटा? रेस्पिरेशन, अब इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि रेस्पिरेशन आखिर क्यों हो रहा है। तो रेस्पिरेशन हो रहा है फॉर एटीपी सिंथेसिस, फॉर एटीपी सिंथेसिस। तो एटीपी जनरेशन कहां पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसका आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। द सेल ऑर्गेनल फाउंड इन एनिमल सेल्स एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। एनिमल सेल्स में ही सिर्फ रहता है, प्लांट सेल में एब्सेंट है, दैट इज सेंट्रियोल्स, या इसे हम सेंट्रोजोम्स के नाम से भी जानते हैं। द टर्म प्रोटोप्लाज्म रेफर्स टू, अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोटोप्लाज्म यानी क्या। तो प्रोटोप्लाज्म आप समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज द होल सेल। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड रहता है ना, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जो बाकी का फ्लूइड है दैट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म एक हो गया, साइटोप्लाज्म एक हो गया। पर अगर मैं ये पूरे फ्लूइड को मिला दूं तो इसका नाम हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है ना, इसलिए इसका नाम है न्यूक्लियस। And that's it for this particular session. Thank you so much everyone. एक comment जरूर से छोड़ देना और like कर देना इस सेशन को। So this side कृषि मैम signing off। मिलते हैं next session में। Till then keep smiling. Take care. Bye everyone.